बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। आप तो जानते हैं कि मैं अपने कबर्ड्स लॉक नहीं करती, लेकिन जब से मुन्नी की बहन गई है आई नोटिस कि मेरी सारी ज्वेलरी मिसिंग है। जाए जाके देखें रूम में होगी। रूम में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बेटा इस गोली के साथ मिलके तो काम कर रहा है ना, तेरा मुस्तकबिल तो तारीख ही होगा। ओ बात सुनियो जानी, मेरा इल्म पता क्या बता रही है? मेरा इल्म बता रही है हाय धन्नो से तेरी शादी नहीं हो पाएगी। देख रही हो अम्मा कैसे औरतों की तरह झोली फैला फैला के बद्दुआएं दे रहा है मुझे ये। मैं यहाँ पे तुम्हारी स्टूपिड बातें सुनने को नहीं आई, ओके? मेरी ज्वेलरी मिसिंग है, जाके अपनी बहन से पूछो, वरना मैं पूछूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा रोज? तुम्हारे कप में नहीं, मेरे कप में था। व्हाट? भागलो, क्या किया तुमने ये? ईशा, यही है जिंदगी, है जिंदगी। अकेले किस बात पे मुस्कुराया जा रहा है? क्यों मुस्कुरा नहीं सकती क्या? यही तो मैं चाहता हूँ, ख्वाहिश है मेरी, फिर वो हमेशा मुस्कुराती रहो। तो फिर मान जाए मेरी बात। सीना, माया, अगर मैंने खुदकुशी की कोशिश की ना तो मैं नाकाम नहीं हूँ, याद रखना। पक्का इंतजाम करूंगी मुस्कुराती। कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों? मेरे पास इख्तियार नहीं है क्या मरने का? सीना, जब आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं होता तो आप सिर्फ मेरा नाम लेने पे ही इत्तेफाक करते हैं। हसीना, हसीना, हसीना। ईशा से बात की आपने? समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या बात। बात तो वो करेगी, आपको तो सिर्फ हाँ कहना। दिमाग खराब करके रख दिया। इससे अच्छी तो मैं मुन्नी के घर पे थी। अगर वो मनूस रोज कुछ ना करती ना, आज मैं आराम से वहीं बैठी हुई होती। किसी को मेरा ख्याल ही नहीं, सारे काम मैं खुद करूं। मुन्नी, मुन्नी नहीं नन्नी हूं मैं, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। हाँ हाँ एक ही बात है, मुन्नी या नन्नी है जो तू छोटी ना। मैं ना मन्नी तली हूँ, क्या बोलती तू? है इस उम्र में पागल हो गई है क्या? अपनी बेटी की बात कर ली हूँ। तो हमारी बला से तो मंगनी करो ये शादी। अभी तीती थुती में ना तू तो नहीं होना। तो ज्यादा फालतू बातें मत कहना। मैं तुम्हारे पास पूछने के लिए आई थी ना, तुम कितना अच्छा रही थी उस वक्त, और मेरे मियाँ की कितनी बेइज्जती की तुमने। अरे लेने देना, उसमें परेशान थी, अब बोल दिया ना तो बस ठीक है ना। अब मैं परेशान हूँ, दो लफ्ज भी आपको खुशी के नहीं बोल सकती। तुम लोग थम ना बस मेरे दिल पे दथम लगाने के लिए हो, घाव लगाना जानते हो। अरे खुद मैंने फोन करते मुन्नी और हसीना तो कहा, और तुझे बोलने के लिए आ गई यहाँ पर। तुम लोग ना कोई धतिया तुम होगी घटिया। अम्मा आप छोड़े इन बातों को, क्यों अपना दिल जला रही हैं? चले उठे मेरे साथ, चले अंदर। ओ नहीं है सुल्ताना की रूह, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं, समझी? रहने दे लेने दे, तूने मेरा दिमाग खराब किया है। बढ़िया नींद पर भी। अम्मा 100 बातें सुना लेना मुझे, लेकिन खुदा के वास्ते उठे मेरे साथ, चलें। उठे ना, दिल जलाती रहेगी आपका मनहूस की। क्या देखो देखो, कहते तुम्हें बेवकूफ बना के लेके जा रही है, मुझे आके मार रही है। अम्मा झूठ बोल रही है, इसकी शक्ल देखें, हमारे बीच में ना लड़ाई दिलवाना चाह रही है, बता रही हूँ। मुझे पता ही थी, तूने आप मारी हो जी तरते। मैं तुझे चली जाऊंगी। गुड शॉट, गुड शॉट। बात सुने, सही टकराई है मैं, इसका तो मुंह को चल दें। मनहूस ये अम्मा के साथ गैरत नहीं है, हमारे घर में ही बैठी हुई है।
लगता है नहा रहा है। मोबाइल कहाँ है इसका? अरे ये लो। क्या नाम था उस डायन का? चंपा? नहीं नहीं नहीं, चंपा तो वो धन्नो कहती है ना। बेबी 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 बी 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 बी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कौन? तुम कैसे पहचानोगी? मैं तुम्हारी अम्मी की सहेली बोल रही हूँ। कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मी और मैं मिले थे, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था। अम्मा तो अभी सो रही हैं। मैं एक काम करती हूँ, आपको उनका नंबर सेंड कर देती हूँ, फिर आप उनको फोन कर लीजिएगा कभी। अरे जीती रहो, खुश रहो। उनका नंबर दे दो। ठीक है, मैं अभी आपको मैसेज करती हूँ। हाँ, और सुनो बेटा, नंबर तो मैसेज कर देना, उसके साथ एड्रेस भी सेंड कर देना। हो सकता है मैं चक्कर लगा लूं, तुम्हारे इलाके में हूँ। जी ठीक है, मैं आपको एड्रेस भी मैसेज। अब देखती हूँ गुड्डू कैसे करता है तू दूसरी शादी। माँ, माँ, क्या है? वो मैं सोच रहा था अम्मा कि कुछ पैसे तो मेरे पास हैं, कुछ तुम दे दोगी तो रस्म हो जाएगी। मैं क्यों दे दूं पैसे? बालन ने तुझे दिए ना पैसे। मैं तो वही वापस दिए जो मैंने उसको दिए थे। कौन सा अपनी जेब से दे दिए उसने? हाँ, तो घर घर में हो रही है शादी, इतना तो खर्चा नहीं होता। अम्मा, वो धनों के लिए अंगूठी भी तो करवानी है ना। लोगों से बेटे जो है अपनी माँ तो उम्रा हद चढ़ाते हैं, और तू दूसरी शादी कर रहा है, फिर भी तुझे तोतलेबाजी खत्म नहीं होनी, अनूठी भी लानी है एक मंदी के लिए। मनु तईता। हाँ अम्मा ठीक है, लेकिन धन्नों की तो पहली शादी है ना, उसके भी तो कुछ अरमान है। माँ से अरमानों तक खून कर दे और धन्नों से अरमान पूरे कर। मैं पूरा घर चला तो रहा हूँ, और क्या करूँ? क्या करता है तू? ये दाल चावल लाने तो खर्चा देता है। तो तुम पैसे दे रही हो या नहीं? नहीं है मेरे पास पैसे। ठीक है फिर। क्या चीज है? क्या चीज है? क्या तक रहेगा तू? तेरी तो मैं नहीं अम्मा, नहीं, अरे दिखाओ तो सही ना। मैं कह रहा था कि नहीं तो ठीक है, मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगा कहीं से, लेकिन माँ तेरी इस जन्नत की कसम है, अपनी धन्नों को मैं अंगूठी बनवा के जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। उसके बाद पूरा 7 नंबर है। चल जवान, अंगूठी की रेस। अभी तो पालतू तुत्ता बंदे आता जन्नत तो नहीं मिलेगी, जूते मिलेंगे तुझे मनु तईता। तेरे लिए अंगूठी ले लूं, ये ले लूं, माँ तो 1 रुपया दे देता नहीं। जरूर उतने ना उसके दादू चलवाया, और पत्ता वाला मैं भी नहीं चलवा सकती। गुड्डू, खाला, अभी मैं जा रहा हूँ, खुदारा कोई कहानी मत सुनाना। मैं कौन सी कहानी सुनाऊंगी तुझे? हमारी तो सारी कहानियां खत्म हो गई हमारी भांजी के साथ साथ। अब तो नए नए किस्से हैं और नई नई कहानियां। मैं चलूं? हाँ हाँ, जा बेटा जा। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन एक बात सुन, मुझे गलत ना समझना, मैं तेरी खुशियों की बिल्कुल भी कातिल नहीं हूँ। ऐसा 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 ना समझ मुझे। खाला मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। तू ऐसे ही समझता है मुझे, मैं जानती हूँ। जब भी तो सबके सामने झिड़क देता है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। वो अगर मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया हो तो बोल दिया हो, वैसे मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। देख बेटा, तू मुझे बिल्कुल भी गलत ना समझना, मैं तो आज हूँ, कल नहीं होंगी, लेकिन मैं तो दिल से तुझे आज भी दामाद मानती हूँ। तेरे नजदीक रिश्ते खत्म हो गए होंगे, लेकिन मैं निभा रही हूँ। हमारे खानदान में यही होता है ना।
अच्छा अब मैं जाऊं? हाँ बेटा जा, जहाँ जा रहा है वहां जा, लेकिन अपने दिल में मेरे लिए कोई बुग़्ज़ मत रखना। खाला मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे तू जैसे पंछियों को तो आसमान से जमीन पे लाना आता है मुझे। तो देख तो मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तू जानता नहीं है मुझे। ये तुम अकेले अकेले क्या मंत्र पढ़ रही हो? जादू मंत्र ना तुझे ही आते हैं, हमें नहीं आते। और बात सुन, अपना काम से काम रखा करो, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, समझी? हटा। अरे गुस्सा देखो जरा इसका। पराए घर में रहती है और हरकतें मालकन वाली। थोड़े दिन बस सब्र कर लो, आने दो गुड्डू की दीदी को, फिर पता चलेगा तुम्हें। बेबी जी कहाँ जा रही है? वो अम्मा छत पे जा रही हूँ रस्सी से कपड़े उतारने। इतनी तैयार हो कि छत पे? अब तैयार? अरे अम्मा कहाँ तैयार हुई भी हूँ, वो कपड़े पड़े पड़े खराब हो जाते हैं तो मैंने सोचा आज पहन लूं। बाबा कल आएगी तुझे। अम्मा मैं रस्सी से पहले कपड़े उतार कर आ जाऊं, फिर आप बाद में डांट लेना। अच्छा जा ले आ जाके कपड़े, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ जरा आराम करने, बहुत थक गई हूँ आज। हाँ ठीक है ठीक है। शुक्र है आपको आते हुए किसी ने नहीं देखा, अगर अम्मा देख लेती ना तो मसला हो जाता। अच्छा ये बात छोड़ो, परसों मेरे कजन की मंगनी है, मैं चाहता हूँ कि हमारी मंगनी भी परसों ही हो जाए। क्या इतनी जल्दी? गुड्डू मंगनी है, कोई पिज्जा ऑफर थोड़ी है जो बाय वन गेट वन फ्री। आप अपने कजन्स की मंगनी होने दो, हम बाद में कर लेंगे। मसला क्या है आखिर? मसला कुछ भी नहीं है, पर इतनी जल्दी। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? गुड्डू मुझे तुम पे एतबार नहीं होता ना तो मैं यहाँ नहीं होती। तो बस ठीक है, मैं आज ही अपनी बहन से कह के तुम्हारी अम्मी को फोन करवा देता हूँ, ठीक है? मैं चला। गुड्डू तुम भी ना। अरे बहन आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, और बेबी छत पर गई है, उसे भी बुला कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं आप बैठिए, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई, मैं तो आपको कुछ बताने आई हूँ। अरे बहन सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, आपसे मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि बेटियां तो सबकी साझी होती है ना। हाँ हाँ कहीं ये आपकी बातें बहुत डरा रही हैं। नहीं बहन, मैं आपको डराने नहीं आई, मैं तो आपको कुछ बताने आई हूँ। हाँ कहें। वो गुड्डू जो है ना, वो मेरा दामाद है, मेरी भांजी से उसकी शादी हुई थी, लेकिन मेरी भांजी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन दामाद तो है ना वो मेरा। और आपको पता है, मेरी भांजी से उसने मोहब्बत की शादी की थी। क्या? मेरी भांजी के मरने के बाद ना उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन वो लड़की आपकी बेटी नहीं थी। ये क्या कह रही हैं आप? वो थी धन्नो, उसकी खाला की बेटी। फिर पता नहीं क्या हुआ, दोनों में अलैदगी हो गई और आपकी बेटी से मोहब्बत हो गई। अब आप खुद सोचें, आपकी बेटी के बाद गुड्डू को किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? ऐसा लगता तो नहीं है। वो बहुत भोली सूरत है उसकी, लेकिन दिल का बहुत काला है। भाई देखे ना, मैंने यही मुनासिब समझा कि आपको बता दूं। मैंने सोचा कि ये नेकी करने चली जाऊं। अब आपकी मर्जी है, आप जो फैसला करें। वरना मुझे क्या, गुड्डू एक शादी करे या 10, बस एक बात का ख्याल रहे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे तो हर लड़की में अपनी भांजी नजर आती है, इसीलिए आपको बताने आ गई। अरे नहीं बहन, मैं आपका नाम नहीं आने दूंगी, आप तो मेरी मोहसिना हैं। बस गुड्डू में ना
ये भमरे की तरह मंडलाने की आदत है। ऐसी कोई बुराई नहीं है, मैं यहाँ गुड्डू की बुराई करने नहीं आई, मैं तो सिर्फ बात करने आई थी। आपको असल हकीकत का तो पता होना चाहिए ना। हाँ, आ जाए बेबी, मैं उससे पूछती हूँ। You know what? उसने मुझे आज क्या बुलाया? उसने मुझे 3rd क्लास औरत बुलाया। क्या मुन्नी ने तुम्हें ऐसा कहा? जी। यही है जिंदगी, है जिंदगी। अच्छा बेटा जान, इतना क्यों रो रहे हो? मुझे परेशानी हो रही है। अच्छा बस बस, अच्छा बेटा सो जाओ। या अल्लाह से शायद कोई तकलीफ है। अच्छा बेटा इतना नहीं रोते। अच्छा ठीक है, अभी पापा आ रहे हैं ना, अभी पापा आपको खूब घुमाएंगे। प्यारा बेबी, बस बस बस। अच्छा बेटा बस 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 बस, मम्मा चुप करा रही है ना। यहाँ मुसीबत लगा रखी है, कब से इसकी टेंट ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। और तुम्हें भी कोई और जगह नहीं मिली, यहीं पे आके इसको चुप कराना था। मेरी बेटे की टेंट है तुम्हारी टेंट से बहुत बेहतर, लिहाजा अपने कमरे में जाओ और काम करो अपना, समझी? एक्सक्यूज मी, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुमसे मैं बात ही कर रही हूँ ना, ये बहुत है, एहसान कर रही हूँ तुम पर। डार्लिंग, डू यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज? योर प्रॉब्लम इज कि तुम मिडिल क्लास औरतें एक बच्चा पैदा करके ये समझती हैं कि अब उनकी हुक्मरानी चलेगी, शौहर को अपने काबू में कर लेंगी, है ना? और तुम्हें भी ये गलत फहमी होगी। एम आई राइट? और तुम जैसी घटिया औरतों की सोच भी ऐसी 3rd क्लास होती है, जिसपे अपना और दूसरों का वक्त जाया करती हो। बस शट अप मुन्नी, आहिस्ता बात करो, मेरा बेटा सो रहा है। Go to hell. जाहिल औरत है। बस बेटा बस, असल में चुड़ैल आंटी है ना बेटा, इसलिए डरना नहीं। सो जाओ। आ जाओ माए। कैसी तबीयत है? बेहतर है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? इस तरह मुझे देख के दुख हो रहा है। दुख? मैं ये देख रहा हूं कि इतनी बड़ी बेवकूफी करने के बाद भी तुम इतनी पुरअतमाद हो। मायर, तुम जैसे बेवकूफी कह रहे हो ना, वो मेरा जुनून है तुम्हारे लिए। और अगर ये जुनून मुझे दरकार ना हो तो? तुम मुझे अपना लो, ये जुनून मोहब्बत में बदल जाएगा, ठहराव आ जाएगा। और मोहब्बत तो सबको ही दरकार होती है ना माए। हसीना की मोहब्बत है मेरे से, तो ये बात तुम जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। मायर, मेरे दिल को सुकून नहीं आता। तुम मेरी सोच में हर वक्त ज्यादा सोचा मत करो ईशा। हर वो चीज जिस पर मेरा इख्तियार नहीं, तुम मुझे वो ही करने को कहते हो। तुम भी तो वही मांग रही हो, इस पर मेरा इख्तियार नहीं। है तुम्हारा इख्तियार, बिल्कुल है, लेकिन बस तुमने अपने आप पे पहरे लगाए हुए। इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे। तो और क्या करूं ईशा? तुम बहुत बुरे हो माए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूं। माए, मायर, हम इस तरह साथ साथ भी तो मुस्कुरा सकते हैं ना। तुम बस अपनी जिंदगी में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। ईशा, मोहब्बत मांगी नहीं जाती, पाई जाती। तुम खुद की कदर करना सीखो। इस तरह मेरे सामने खुद को बेहैसियत मत करो, अच्छा नहीं लगता मुझे।
चाचा, एक गिलास पानी लाइएगा। ए जी, आप कब आए? अभी आया हूँ। चाचा को आवाज तो दे रहा था, पानी क्यों नहीं लाया हो? ए जी, आप मुझे एक बात बताएं कि मैं इस घर में कौन हूँ, क्या हूँ मैं? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? क्या हो गया? क्या हुआ? हुआ क्या है ये तो आप जाके अपनी प्यारी मुन्नी से पूछें कि उसने मुझे आज क्या बुलाया और किस लहजे में मुझसे बात की। क्या कह रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रही। कहना क्या चाह रही हो भाई, ये बता दो। You know what? उसने मुझे आज क्या बुलाया? उसने मुझे 3rd क्लास औरत बुलाया। क्या मुन्नी ने तुम्हें ऐसा कहा? जी, और ये सब कुछ कहा है क्योंकि आप उसकी साइड लेते हैं। मैं इस घर में वापस आपकी मोहब्बत की वजह से आई हूँ, जलील होने के लिए नहीं। अगर उसको मेरे साथ ये सब सलूक करना है तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ। I don't have a problem। मुझसे आज तक किसी ने इस लहजे में बात नहीं की जिस तरह उसने मुझसे बात की है। 1 मिनट, उसकी बहन ने मेरा सामान चोरी किया और आप चुप रहे, और अब वो मेरी इंसल्ट कर रही है, फिर भी चुप है। आप कुछ नहीं खेल रहे? मेरी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में क्या? This is too much. क्या कहा तुमने रोज को? आहिस्ता, अभी भी सोए? क्या कहा अपने रोज को? जो आप सुनकर आए। यार क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्यों? क्यों? हर बार वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आज अगर मैंने उसे जवाब दे दिया तो कौन सा गलत किया? सोते हुए कितना मासूम लगता है, देखिए तो सही जरा। और रोता है तो मजा ले जो बहल जाए। आप पे गए, सुन रहे हैं ना? चलिए गए। क्या हुआ, बात हुई ईशा से? उसे समझाया? नहीं। खुद समझे। अब आप समझ भी जाए माहिर। शुक्र है। किस बात को? आप मान गए। मैंने ऐसा कब कहा? आपकी खामोशी बहुत कुछ कह देती है माया। आपकी खुशी आपकी खामोशी से जाहिर होती है। आपको पता है, आपकी खामोशी बहुत सच्ची है, उसमें कहीं भी झूठ नहीं। तो मेरे अल्फाज झूठे होते हैं? नहीं, लेकिन इतने बेबाक भी नहीं होते जितनी आपकी खामोशी। तुमने सोचा इसका अंजाम क्या होगा? मुझे कुछ नहीं सोचना, और आप भी कुछ नहीं सोचेंगे। मजीद सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। अम्मा, कोई भी कुछ भी आकर कहेगा और आप मान जाएंगी? तो किसी को क्या जरूरत पड़ी है आखिर वो आकर मुझे झूठ बोले? अम्मा, 10 तरह की जेलसी होती है लोगों में। ये बताएं, थी कौन वो औरत? थी कोई उसी मोहल्ले की, मैं नहीं जानती हूँ उसे। अच्छा, मोहल्ले की औरत थी, घर की भी नहीं। वाह अम्मा वाह। बस बेबी, ज्यादा मेरी माँ ना बन। मेरा दिल नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा। अरे तो अम्मा, कोई भी आपको कुछ भी आकर ऐसे ही कहेगा और आप मान जाएंगी क्या? बस कह दिया ना, दिल नहीं मान रहा मेरा तो नहीं मान रहा। सोचूंगी इस बारे में। अम्मा,
आप भी ना बहुत कच्चे खानों की हैं। बस मेरा दिमाग ना खा, जो बात थी मैंने बता दी। जिसने भी हरकत की है मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मेरे ससुराल जाके बकवास की है मेरे खिलाफ। अरे जिसने किया उसको पता, हमारा सर क्यों उतारा है? तो होगी ना इसी घर की कोई औरत, किसी और को क्या पड़ी है? पहले सबूत ला, फिर सर तरना दीदी पे भी। सबूत भी ले आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। सब के सब दुश्मन है यार मेरी खुशियों के। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी, हर रोज मेरी टोमे लगी रहती है। जान तो तुम्हारी गुड्डू निकालेगा। जानती हो, जब उसे गुस्सा आता है ना तो पागल कुत्ते की तरह चढ़ दौड़ता है। मैंने क्या किया है? मेरे ऊपर क्यों चढ़ दौड़ेगा? अच्छा, जब मैंने उसे पागल कुत्ता बोला तो तब तो तुम्हें इतराज नहीं हुआ, और चढ़ दौड़ने पर तुम सवाल पूछ रही हो। अजीब औरत हो। जिस दिन सबूत आ गए ना मेरे हाथ, छोड़ूंगा नहीं जो इस केस में इन्वॉल्व हुआ। इबरत का निशान बनाऊंगा, इबरत का। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मुझे ना टाव नहीं दिखाओ अपने ये। सिर्फ तुम्हें नहीं बोल रहा, जो भी इस केस में इन्वॉल्व हुआ बल्कि हुई, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। आखिर तो ये तुम हो ना, तो फौरन अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो यहाँ से, क्योंकि गुड्डू को पता चल गया ना तो सच में तुम्हें इबरत का निशान बना देगा। किसी अजायब घर में ना तुम्हारी मम्मी रख देगा, बता रही हूँ तुम्हें। और हाँ, एक बार और सुनो। क्या बात है? आज तो तू मेरी जान निकाल के ही रहेगी। जो गुड्डू है ना, बहुत खतरनाक इंसान है। वो कहता है वो करके भी दिखाता है, बता रही हूँ, और यही बताना था मुझे। अबे यार गोली, चल यार आलम के पास चलते हैं। यार पता है क्या, शादी उसकी सर पे है, इतना काम होगा भाई उसको। मैं तो कहता हूँ उसकी मदद कर लेते हैं यार, कुछ खाने वाने का इंतजाम कर लेते हैं हम लोग। कौन से 500,000 लोगों की शादी है? कौन सी शोएब और सानिया शादी कर रहे हैं यार? वही कबाब पराठे बनने, वही बिरयानी बननी है, और तेरे खानदान को कुत्ते बिल्लियों की तरह कबाबों में लड़ने। ऐसा ही है ना भाई? अबे देख भाई, हमारे खानदान के बारे में ना जरा तमीज से बात किया कर। तू गलत समझ रहे, मैं तेरे खानदान के बीच में ही रहता हूँ, इसलिए मुझे सारी डिटेल पता है, तो इसलिए मैं क्या तमीज से बात करूँ भाई? चल छोड़, तू खुद ढूंढ के अपने खानदान का सिर्फ एक कारनामा मत। वो हमारे खानदान में ना वो ऐसा है कि एक काम कर लियो, ये बेड़े आते, ठीक है? तू सोच, मैं इंतजार करता हूँ तेरे खानदान के कारनामों का। देख अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक दो तो कारनामे हैं हमारे। अभी मैं याद दिला देता हूँ। पहला कारनामा, अम्मा जादू टोने करते हुए पकड़ी गई। देख दोनों भाई जाली पासपोर्ट के चक्कर में हवा खा के आ गए जेल की। अल्लाह माफ करे वो तुम्हारी कजन नन्नी। अबे उसको तो तू भगा के ले गया था। आगे मेरी साथी है तो तेरे खानदान का कारनामा ना भाई। देख देख, अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, सच सुन के तुझे गुस्सा आ रही है। मैंने तुझसे सिर्फ इतना कहा था कि आलम के पास चलते हैं, और तूने इतनी लंबी कर दी। अबे वो कौन सा हज करके आए, धन्नो को पटा के शादी कर रहे हैं यार। और कौन से जहां पना का आलम पना, आपके दरबार में हम हाजिरी देने के लिए आ गए। अभी कौन सी बात? चल बे चल, मुझे तेरे मुंह ही नहीं लगना, मैं अकेले मिल लेता हूँ उससे। अच्छा बात तो सुनिए, जानी मजाक कर रहा हूँ। सुन, आप ना बहुत शरीर होते जा रहे हैं। आप ना हसीनदार होते जा रही हैं। धन्नो, अस्सलाम वालेकुम खालाजान। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बशीर भाई। कौन है? कौन बशीर? अरे शेरनी बनाई तुमने?
हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? कैसी बातें कर रहे हो? गुम सी बैठी हो, कहो क्या सोचती हो। अरे गुम सी बैठी हो, कहो क्या सोचती हो। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, किसे ढूंढती हो? अच्छा, तो तुमने शायरी भी शुरू कर दी? हाँ? अरे मोहतरमा, हम तो चाहते हैं कि एक शानदार सी तस्वीर बनाएं आपकी और साथ में मुसव्विर भी बन जाए। एक बात बताओ, तुम शुरू से ही ऐसे थे या मेरी मोहब्बत ने तुम्हारी मत मार दी है? हाँ, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। अच्छा, तो तुम्हें वाकई ये लगता है कि मेरी मोहब्बत ने तुम्हारी मत मार दी है? अब हाँ, कहते तो सब ऐसे ही। तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि सब लोग सच कह रहे हैं? क्या हो गया, इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हो बशीर भाई? मैं ना आजकल हम दोनों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ। अच्छा, बताओ ना, क्या सोच रही हो? यही कि अगर शादी के बाद तुम बदल गए तो फिर तुम पहले जैसे खड़ूस आलम बन गए तो मेरा क्या होगा? नहीं, और अगर मेरे से जितनी तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारी माँ ने किचन में गैस खुली छोड़ दी और मैं माचिस चलाऊं, चूल्हा फट गया तो? अरे क्या हो गया? स्टॉप करो, ब्रेक तो लगाओ। ऐसी उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रही हो? मैं तो समझा था कुछ अच्छा सोचा होगा, रोमांटिक सा। नहीं नहीं आलम, ऐसा होता है जब शौहर का दिल भर जाता है ना तो 4 बच्चे होने के बाद भी वो अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और जालिम सास अपनी बहू को जिंदा जला देती है। टीवी में तो ऐसी न्यूज आती है। अरे यार, ऐसे न्यूज क्यों सुनती हो तुम? डरा देती हो तुम, पागल कहीं की। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ आलम, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मुझे कभी मत छोड़ो और मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं। लगता है बस भुनने पे आ रहा है। वैसे तुम पहले कभी मुझे इतनी हसीन क्यों नहीं लगती? वैसे आज से पहले तुम भी इतने मोहब्बत भरे नहीं लगे, हमेशा नीम चढ़े करेले ही लगते थे। खाला, तुम्हें खिलकारियों की आवाज आ रही है? ये तुम्हारे कान बंद हो गए इस वक्त? हाँ, सुन रही हूँ, मुझे ना सुना। ओहो, देख तो लो कैसे धन्नो के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है वो। ला, मुझे तो ये सोच सोच के होल उठ रहे हैं। खाला, तुम्हारा क्या होगा कालिया? तू ना मेरे बारे में नहीं थोता था, अपने ताम पे ताम रख। इतना थोती थी ना, तेरी हवा नहीं चल जाएगी। वैसे एक बात है, आलम इतना कमीना निकलेगा, अब मेरा मतलब है इस तरह निकलेगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वैसे वो कभी कंदील के साथ तो इतना खुश नहीं रहा जितना इसके साथ खुश हो रहा है। हाँ, कंदील वैसे बड़ी अच्छी लगती थी, ऐसे लत्थर नहीं थे होते, अपने ताम पे ताम रखती थी। ओहो, बड़ी तारीफें कर रही हो कंदील की, हैं? भूल गई वो जो तुमने बुंदों के ऊपर फजीता मचाया था पूरे घर में? मुझे सब याद है, कैसा जीना हराम करके रखा था तुमने उसका। सही किया उसने, आखिर को तुम्हारा पूरा जेवर उड़ा के ले गई। वैसे क्या बात है, मगर फिर भी तुम उसकी वाह वाह कर रही हो। क्या दुनिया है भाई। अपने ना ताम पे ताम रख, अपने दिमाग में इधर उधर नहीं लगा। दगाबाजी है तेरे दिमाग में। ओ हेलो, मैंने तुम्हारे साथ कौन सी दगाबाजी की है? वो तो मैं हक की बात करती हूँ, लोगों को मिर्ची लग जाए अलग बात है, जैसे तुम्हें लग गई। तेरे साथ खड़े रहना ना बहुत मुश्किल का काम है, और तो यहाँ 2 घड़ी खड़ा रह गया ना, दर्द अपने आप तो बुना कर लेगा। इसलिए तो तू फितना है, फितना है, फितना काम करके जाओ। मैं नहीं हूँ तुम्हें आता, खुद ही सुन ले। चांद तरह तेरे साथ देखना, इंशाल्लाह बहुत आगे तक बुरा होने वाला है। मैं भी नहीं कर रही, मैं पागल हूँ क्या इस घर में? आप ना बहुत शरीर होते जा रहे हैं। आप ना हसीनदार होते जा रही हैं।
धनो। अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम सलाम। धनो जरा मेरे साथ अंदर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। जी अम्मा आ रही हूँ। धनो आई नहीं? जी अम्मा आ रही हूँ। सारे रोमांस की ऐसी की तैसी कर दी, जान निकाल दी। आ जा जरा इसकी तुम। जी अम्मा। ये क्या लगा रखा तूने? मैंने क्या किया? ये जो तू आलम के साथ चिपक के बैठ के बातें कर रही थी, शर्म नहीं आती तुझे? आलम से तो मैं बचपन से बातें कर रही हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे पहले की बात और थी। अब क्या बात है? एक लगाऊंगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मैंने आखिर किया क्या है? ये पहले की बात और थी, अब तेरा रिश्ता पक्का हो गया उससे। अगर तू इस तरह से बातें करेगी तो मायूब समझा जाएगा। ये मायूब क्या होता है? देख धनो, मुझे गुस्सा मत दिला, बस तू आलम से पर्दा किया कर। मैंने आज तक आलम से पर्दा किया है, जो मैं अब पर्दा करूंगी? बस कह दिया ना, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तू पर्दा ही करेगी उससे। शादी? अच्छा, मंगनी तक देखूंगी, वो भी देखूंगी अगर हुआ तो। चप्पल उठा के इतना मारूंगी कि अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। अब ना देखूं तुझे मैं आलम के साथ हा हा हू करते हुए, समझी? यहाँ बैठ। माँ, जिंदगी अजाब करके रख दी। मैं क्या करूंगी? जालिम दुनिया। हशिया हशिया माशाल्लाह माशाल्लाह। यू टू बेबी। जी जी मामा से बात नहीं। मुन्नी और जन्नत कहाँ है? वो यहाँ आई थी क्या? खुदा के लिए अपनी औलाद का अता पता रखा करो, उसके लिए भी तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ता है। मैडम, आप अपने आप को समझती क्या है? मैं वो समझती हूँ जो मैं हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी औरतों को। बात सुनो, अपनी बच्ची का पता करो कि वो कहाँ है, ये जरूरी है, ठीक है? ऑलवेज टॉकिंग। नफसियाती औरत है, हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहती। जन्नत कहाँ गई है? यही है जिंदगी। कान खोल कर सुन लो, ले खोल ये कान। मेरा और धन्नो का पर्सनल मामला है, जानता रहा। ये मेरा कुछ नहीं लगता। इसने मेरे ससुराल जाके पहला पत्थर फेंका और फिर कोई औरत यहाँ से गई और उसने सब बकवास की। और नन्नी, मुझे शक है बल्कि यकीन है कि वो औरत तू है। इस घर में कोई मेरी शादी तोड़ने की स्कीम बना रहा है और तुम लोग थिलक रहे हो। सब नाटक है ये। बात सुन गधे, इधर आ, इधर आ, तमीज से बात किया कर। आपने फिर वही शुरू कर दिया एजे, जिसकी वजह से मैं घर छोड़ के गई थी। मैं कोई सेकेंडरी चीज नहीं हूँ यहाँ पे एजे, अंडरस्टैंड दैट? यार आप बिला वजह। हेलो, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी।